अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को जियाज़ किचन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेसन के कटलेट्स या बेसन की खंडलियाँ भी हम इन्हें कहते हैं, बेसन के कतले भी, आप जो भी नाम दे लें। इसके लिए हमें 2 स्टेप रिक्वायर्ड होंगे। एक में हमने बेसन के कतले बनाने हैं और दूसरे में हमने उसके लिए ग्रेवी बनानी है। तो सबसे पहले हम बेसन के कतले बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो देख लेते हैं। प्याज है हमारे पास, एक मीडियम है जिसको मैंने ऑमलेट कट में कट किया हुआ है। टमाटोज भी एक मीडियम है, इसको भी ऑमलेट कट में कट किया है। 7 से 8 मेरे पास हरी मिर्ची हैं जिनको कि मैंने गोल शक्ल में काट लिया है और ये सारी इसके अंदर नहीं जाएंगी, कुछ जो है वो हम ग्रेवी में डालेंगे। कोरिएंडर लीव्स भी आधे हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, बाकी के जो है वो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। स्पाइसेस में मेरे पास 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पाउडर है, हाफ टी स्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1/4 टीस्पून जो है अजवाइन है, हाफ टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्चें हैं पिसी हुई और 1 टेबल स्पून जो है वो कोरिएंडर है मेरे पास, सूखा धनिया ये क्रश्ड किया हुआ है। बेसन मेरे पास हाफ कप है, इसको मैंने छान लिया है और आपने भी छानना है, नहीं तो लम्स बन जाएंगी इसके अंदर। और पानी जितना हमें चाहिए होगा उतना हम यूज़ कर लेंगे। मेरे पास 1 कप पानी है। स्टार्ट करो। एक बाउल में हमने बेसन डाल लिया है, उसके अंदर हम प्याज और टमाटर भी डाल देंगे, हाफ कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और हाफ ही मिर्चें डाल देंगे और बाकी के तमाम स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर और इसको विक से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम, पहले बगैर पानी डाले ही। और इसके बाद अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमारा बन के रेडी हो गया है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, आपने इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है, यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ठीक है। 1 कप पानी जो हमने लिया था वो हमने इसके अंदर सारा यूज़ किया है और इसकी थिकनेस जो है इतनी है। अब हम इसको ढककर एक साइड पर रख देंगे और ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हमारे पास ये हैं। एक टमाटर है बड़े साइज़ का जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है। अनियन भी एक हमारे पास बड़े साइज़ का है जिसको हमने रफली कट कर लिया है। ये हाफ हमारे पास हमने हरी मिर्ची बचाई थी और आधा जो है ना वो धनिया, ठीक है। स्पाइसेस में हमारे पास देख ये हमारे पास हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास कोरिएंडर है, 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है, हाफ टी स्पून हमारे पास जिंजर और गार्लिक का पाउडर है, हाफ टी स्पून हमारे पास चाट मसाला है और 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। एक पैन लेना हमने, इसको लो फ्लेम पे ऑन करके गरम कर लेना। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है ऑयल डालना और इसको इस तरह अच्छे से ग्रीस कर लेना। इसके बाद जो हमने बेसन का बैटर बनाया था वो इसके अंदर डालेंगे। फ्लेम लो रखा हुआ है। बैटर डालने के बाद इसको हमने मुसलसल हिलाते रहना है, रुकना नहीं। ये देखें वरना ये चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मुसलसल हिलाते रहना है हमें। ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसको हमने जैसे हम आटे की डो बनाते हैं तब तक के लिए गाढ़ा करना है और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, इसको चिपकने नहीं देना पेंदे के साथ या किनारों के साथ। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसका डो जो है वो बनना शुरू हो गई है। आपको अगर ये कलर पसंद नहीं है तो आप इस वक्त इसके अंदर कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे येलो या ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं किया, ये इसका बेसन का ओरिजिनल कलर ही है। आप इसके अंदर चाहें तो कोई फूड कलर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए हमारी आटे की तरह डो बन गई है। अब हम एक डिश लेंगे और डिश को ग्रीस कर लिया अच्छे से, ठीक है। इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डाल के बैटर को हमने डिश में डाल लिया है और इसको अब हम इस तरह से फैला लेंगे किसी भी चम्मच के साथ, ठीक है। और आपने इसको फैलाते वक्त इसकी मोटाई आप जितनी मोटे कतले इसके बनाना चाहते हैं उतनी ही रखिएगा, ठीक। इस तरह से हम इसको जमा लेंगे और फिर इसके पीसीस, अभी इसको सेट करते ही हमने इसके पीसीस बनाने हैं, ठीक है। इसको ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम के ही हमने कट कर लेने पीसेस और फिर इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने कट कर लिए हैं और अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ अब हम अपनी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं।
एक पैन में हमने 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल डाला, उसके अंदर ऑनियन डाल के हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्याज लाइट ब्राउन हो गई हैं और अब हम इनमें टमाटो डाल देंगे। टमाटर फ्राई हो गए हमारे, अब इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। ये फ्राई हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देंगे, कोरिएंडर के लीव और थोड़ी सी हरी मिर्चें, बाकी दम के लिए बचा देंगे और इसको भी फ्राई कर देंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल दे देंगे। ये 3 से 4 मिनट हो गए, इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ गया है। आपने जितना इसके अंदर शोरबा रखना हो आप उतना ही पानी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। मुझे इतना ही चाहिए था, मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है। 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है, थोड़ा पानी भी ड्राई हो गया है। अब ये हमारी जो ग्रेवी है वो बन के रेडी हो गई है। तो अब हम अपने कतले चेक कर लेते हैं। एक पैन में हमने ऑयल लिया है और उसको हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया, फ्लेम को लो कर दिया है। और ये जो हमारे कतले थे वो रेडी हो गए थे। इनको अब हम एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। हमने पलटना नहीं है, अब इनको 1 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे और फिर इनको पलट लेंगे, ठीक है। एक साइड से पक गए हैं, अब हम इनको पलट देंगे दूसरी साइड से पकाने के लिए आराम आराम से, क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हैं। ये दूसरी तरफ से भी पक गए हैं, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको बाहर निकालेंगे घी से। अब जो हमारी ग्रेवी रेडी थी उसको हमने चूल्हे पर रख लिया है लो फ्लेम पर, और जो भी हमने पीसेस फ्राई किए हैं वो सारे इसके अंदर डाल देंगे और इनको 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। कोरिएंडर लीव्स और बाकी की जो हरी मिर्ची थी वो डाल देंगे और 1 मिनट का इस पर दम लगा देंगे। 1 से 2 मिनट हो गया है और ये हमारा सालन रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये हमने डिश आउट कर लिया है, हमारा सालन बन के रेडी हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।